ओम साई राम। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस देखिए, ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज कितना अच्छा मौसम है। आज बादल, बारिश। जब मैं सुबह उठी तो यहाँ पर सारा गीला हुआ पड़ा था। तो यहाँ पर मैं अंदर आ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी कल शाम, तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया। तो गाइस मेरी कोशिश यही रहती है कि जो काम मैं एक शाम पहले कर सकूँ वो मैं कर लूँ। जैसे मैंने मेथी तो साफ़ करके रख ली थी, ताकि उससे सुबह के टाइम समय भी बच जाता है और जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेथी साफ़ करके रखी हुई थी, बस उसको वॉश करके काट कर आटे में गूँदना पड़ता है। उसके बाद फिर जल्दी से काम हो जाता है, क्योंकि अगर सुबह उठकर मैं वो साफ़ भी करने लगूँ तो फिर नाश्ते में बहुत लेट होता चला जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँधा और आकाश जी को बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं नहाकर नाश्ता करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इतना वो नहा रहे हैं, मैं इतना ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने ये सोफ़ा कवर और टेबल वगैरह क्लीन कर लिया था। बच्चे भी अभी सो रहे थे, आकाश जी को भी अभी टाइम लगना था। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग वगैरह करा, थोड़ा-सा डस्टिंग करी घर की। उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि यू नो सारा कुछ काम एक साथ हो एक के बाद एक होता रहता है सुबह के टाइम पर। तो जितना काम निमट सकता है उतना अच्छा है। यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद क्लीनिंग के बाद यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट से फ्री होकर अभी लंच की तैयारी शुरू हो गई है। अभी मैं नहाने जाने से पहले लंच बनाने के लिए जिमिकन को फ्राई करके गई थी और मटर को भी छील कर गई थी। तो अभी जिमिकन की सब्ज़ी बनाते हैं। लेट्स मेक लंच। तो गाइज़ यहाँ पर जिमिकन फ्राई हुआ ऑलरेडी रखा हुआ है साइड में, और यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप करके उसमें टमाटर प्याज वगैरह सब भून के उसमें मटर डाल के सीटी लगा दी। और जब मटर की सब्ज़ी बन जाती है उसके बाद जिमिकन डालते हैं। उसके बाद बस ये शाम का टाइम हो चुका था और आकाश जी चाय पीने के लिए भी आ गए थे। तो यहाँ पर मैं और आकाश जी चाय पीने के साथ साथ गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि ट्यूशन के बच्चों का आने का भी समय हो गया था। आज ट्यूशन के बच्चों में बहुत ज़्यादा माही और तनिष्का में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि कैमरे में आज कौन आएगा। तो दोनों को ही कैमरे में आने की आज लगी हुई थी। उसके बाद जब ट्यूशन के बच्चे चले गए तो शाम को आज मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था। आज मैंने मूँग धुली दाल बनाई थी। आज कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था और ज़्यादा किसी का हैवी खाने का मन भी नहीं था। आकाश जी ने बोला कि आज मूँग धुली दाल ही बना लो। कभी-कभी गाइज़ बहुत सिंपल सी दाल भी बहुत अच्छी लगती है। और कल रात कुछ ऐसा ही हुआ। सिंपल सी दाल थी बट सबको बहुत अच्छी लगी। नायरा को तो दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट कल रात नायरा ने भी बोला कि मम्मा मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 का टाइम था। बच्चों ने आज शाम को दूध भी नहीं पिया था, क्योंकि आजकल इन लोगों का दूध से मन बहुत हट चुका है। मैं बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ तो ही पी लेते हैं, अदरवाइज़ मना ही करते हैं। तो मैंने कहा कि जब तुम लोगों ने दूध भी नहीं पिया है तो आज डिनर जल्दी कर लो। 7:30 पौने 8 बजे ही मैंने इन लोगों के लिए फुलके सेकना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैं नायरा का डिनर बना रही हूँ। नायरा को आवाज़ मैंने लगाई तो नायरा बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करती है आने में। कहती है कि मम्मा आप ही ले आओ, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज आपको ही आना पड़ेगा। और ये देखो उसने आते ही क्या क्या करना शुरू कर दिया। नायरा तो कैमरा को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही नायरा कैमरे के आगे आती है तो उसकी ऊल जलूल हरकत शुरू हो जाती हैं। और आज की रात भी बहुत सुहानी थी। तो देखिए आज रात को कितना अच्छा मौसम हो रहा था। यहाँ पे बादलों के बीच से चाँद कितना अच्छा नज़र आ रहा था। एंड देन हम लोग डिनर करके ये अपनी इवनिंग वॉक पर निकल गए थे। तो गाइस देखिए आज दूसरे दिन की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और कल कितना बादल वाला मौसम था। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद स्कूल की छुट्टियाँ और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी, कि बादल और बारिश वाला मौसम चल रहा है। लेकिन ये देखिए गाइस, जब आज सुबह हम उठे तो कितनी अच्छी धूप आ रही थी, किचन के अंदर तक की धूप आ रही थी। तो मुझे लगता है इस मौसम को देखते हुए तो मुझको यही लग रहा है कि शायद अब छुट्टियाँ एक्सटेंड नहीं होंगी।
और गाइज़ अभी मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जाएँ, बिकॉज़ बहुत दिन हो चुके हैं। अभी बच्चे भी पूरा दिन टीवी और ये सब ही करते रहते हैं। और इधर मैंने आलू के पराठा बनाने के लिए प्याज वगैरह कट कर लिया था और बहुत सारी मटर आई हुई रखी थी। तो मैंने कहा इतना काजी ना आ रहे हैं, तो मैंने इतना मटरें छील ली। सर्दियों में गाइस यही लगा रहता है। मुझे पता है आप लोगों के घर में भी यही चलता होगा, कभी मटर तो कभी मेथी तो कभी पालक तो कभी सरसों, तो यही सब चलता रहता है। तो मुझे लगा कि ये मटर रखी हुई है, मैं छील कर रख देती हूँ। इतना आकाश जी नहा कर आएंगे, उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी। अभी बच्चे तो एज़ यूजुअली छुट्टियों के दिनों में अभी सो ही रहे हैं। 9 साढ़े 9 का टाइम है अभी। तो आकाश जी भी आ चुके थे अभी नहाकर। तो अब ये आज आलू में गाइस बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो आज मैंने आलू जो है ना ये छील कर बॉईल करे थे, तो उससे सही रहा बहुत, उसमें बाद में छीलने वाला झंझट भी नहीं रहा। तो गाइस ये देखिए, नाश्ते से फ्री होने के बाद ये हम लोग मार्केट चले गए, मैं और बच्चे। मुझे एक सूट सिलने के लिए देना था, तो हम लोग मार्केट में गए। और मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आज मैंने उनसे बड़े डरते डरते परमिशन ली। मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ कैमरा सेट कर लूँ, एंड मतलब आई वंडर कि वो कितनी जल्दी उन्होंने मतलब कितना उससे एक्साइटमेंट के साथ बोला कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी उनसे परमिशन लेने के लिए। ऐसे तो हम किसी की वीडियो नहीं ना रिकॉर्ड कर सकते, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई दूसरा भी आपके साथ एकदम से कोऑपरेट करता है। तो मुझसे ज़्यादा तो ये टेलर भैया ही खुश थे रिकॉर्डिंग करते हुए। और गाइस उसके बाद हम लोग घर की ओर चल दिए। बस हमने सूट सिलने दिया और कुछ बच्चों के लिए स्टेशनरी ख़रीदी है। और नायरा को ये था कि जो मैंने ख़रीदा है वो मैं ही आप लोगों को बताऊंगी। तो सुनिए, आइए नायरा से क्या कहती है। तो नायरा, आज आप क्या लेकर आए हो मार्केट से? इरेज़र। ये इरेज़र कैसी है भाई? ये देखिए, तो अगर आप इसको ऐसे ये जो बटन है ना, अगर आप इसको ये पुश कर लोगे तो फिर ये जो इरेज़र है ना ये बाहर निकल जाएगी ऐसे। और अगर आप इसको वापस से ऐसे पीछे कर लोगे तो फिर इरेज़र अपने आप ऐसे पीछे चली जाएगी। ओके, वेरी नाइस। ये तो बहुत सुंदर है। एंड हम ये एक सोप पेपर की एक बॉटल लाए हैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो फिर सोचा है कि मेरे पास ही नहीं है सोप पेपर। तो फिर आज मैं मार्केट में आई हूँ तो फिर वहाँ पे सोप पेपर मिल गया, तो फिर मैंने ले लिए। तो ये देखो पूरा बॉटल भरा हुआ है पूरा। ओके, और क्या लेकर आई है नायरा आज? और कुछ नहीं, बस ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट वुड रियली हेल्प मी। और आगे भी और अच्छे व्लॉग्स में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।